जीवन को मत लीजिए, जीवन को मत लीजिए यूं हल्के में मित्र, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। आज तूने मेरे लिए जो जाल बिछाया है, आज तूने जो मेरे लिए जाल बिछाया है, कल कोई उसी में तुझे धकेलेगा, कल कोई उसी में कोई तुझे धकेलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव और जैसा कि आप सबको पता है कि हर सप्ताह मैं आप सबके लिए लेकर आती हूं एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, इस बार भी लाई हूं आप सबके लिए वन मोर मोटिवेशनल स्टोरी। और आज की कहानी का नाम है आप दूसरों को क्या देते हैं। एक बार की बात है, एक बार एक व्यक्ति गांव में रहता था और वो हर रोज उसी गांव के दुकानदार को 1 किलो मक्खन तोलकर बेचकर आता था। यह सिलसिला कई सालों से चला हुआ आ रहा था। एक दिन दुकानदार ने सोचा, मैं इससे बिना तोलकर ही मक्खन ले लेता हूँ, क्यों ना आज चेक किया जाए कि क्या यह आदमी मुझे मक्खन सही तोलकर देकर जाता है या नहीं। उस दुकानदार ने मक्खन को जैसे ही तोला, वो 1 किलो से काफ़ी कम निकला। उसको इस बात पर बहुत गुस्सा आया। वो पूरा दिन परेशान रहता रहा। उसने सोचा, कल आने दो, कल मैं इसको बताता हूँ। जैसे ही अगले दिन वो व्यक्ति फिर से मक्खन लेकर आया, उस दुकानदार ने उसके साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। उस व्यक्ति ने बार बार कहा कि वो 1 किलो मक्खन ही देकर जाता है, लेकिन उसकी बात दुकानदार मानने वाला नहीं था, क्योंकि वो मक्खन सही में ही 1 किलो था ही नहीं। उन दोनों में लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि दुकानदार ने अगले दिन ही उस व्यक्ति पर मुकदमा कर दिया और इस तरह से दोनों की जो लड़ाई थी वो अदालत में जा पहुंची। जैसे ही अदालत में बात गई, जज साहब ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम किस तरह के बाट का इस्तेमाल करते हो जब मक्खन को तोलते हो। उस व्यक्ति ने कहा, साहब मेरे पास तो बाट है ही नहीं, मैं बिना तोले ही बिना बाट के ही ये देकर चला जाता हूँ। तो जज साहब ने कहा, फिर तुम्हें कैसे पता ये 1 किलो है, तुम कैसे देकर चले जाते हो। इसके बाद ये बात जैसे ही उसने सुनी, उस व्यक्ति ने कहा कि मैं मक्खन के बदले इस व्यक्ति से, यानी कि इस दुकानदार से कोई ना कोई सामान 1 किलो इससे लेकर चला जाता हूँ और उसी 1 किलो सामान से अगले दिन वो मक्खन तोलकर इसको दे जाता हूँ। सिर्फ इतनी बात सुननी थी कि दुकानदार को सब कुछ समझ आ गया और वो व्यक्ति की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि इतने सालों से वो दुकानदार 1 किलो सामान कभी सही से दे ही नहीं रहा था। वो हमेशा 1 किलो से कम सामान दे रहा था और उसी के वजन के बराबर ही तोलकर वो व्यक्ति उसको मक्खन देकर जा रहा था। तो देखा दोस्तों और बच्चों, इस कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि हम जैसा दूसरों को देते हैं, हमें भी वैसा ही वापस मिलता है। इसलिए आप सोचें कि आप दूसरों को क्या दे रहे हैं, झूठ, धोखा, गद्दारी या ईमानदारी, प्यार और वफा। आप सब लोग इस बात को हमेशा याद रखिए कि धोखा कभी मरता नहीं है, वो अगली बार, कल, परसों या भविष्य में कभी भी वापस लौटकर ज़रूर आता है। इसलिए आप सब लोग अपने साथ ईमानदार रहिए, दूसरों के साथ भी ईमानदारी करते रहिए, ताकि आपके साथ भी ईमानदारी आपको हासिल हो सके। खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ यूं ही बने रहें। हर सप्ताह की तरह अगले सप्ताह फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।